तरक्की करो, जीवन में बहुत अच्छा करो। गॉड ब्लेस यू। वृंदावन बिहारी लाल की। सृष्टि कारण भय शंभु माता की, आरती जय सरस्वती माता की, कर्पूर गौरम करुणावतारम भगवान की जय, महाराज की जय, जय। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत तुम लोग का आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया करो तुम लोग को, माँ की कृपा रहे। By us students. So this is the Rangoli made by us students, representing Chandrayaan 3, which was the follow-up mission for Chandrayaan 2. And we know that previous year ISRO made an achievement by landing, by soft landing on the lunar surface on the South Pole. So this represents the Chandrayaan 3 mission, sir. Very good. Seek your attention here. This is the language. We have represented it. Representing that we with the help of using programming languages, we can create various softwares. For example, these social media applications like YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn. And so this portion of this Rangoli represents the art, and this portion represents the college life. As I already told you that we have made it in association with an idea that we have associated with the college. We know, sir, that our college have conducted a workshop on AR and VR immersive technology. So we have represented this technology. This is a VR headset with the help of which we can see reality in a virtual world. Very good, very good. हर हर महादेव, जय केदार। ये केदार मंदिर ने बनाया था हमने। मैम ये केदारनाथ का एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, और इसमें बहुत फेमस जगह है, और हमारा आराध्य है प्रभु शिव, हम लोग को हमेशा गाइड करते हैं। तो उनके लिए हमने इस पावन अवसर पे ये स्ट्रक्चर तैयार किया। हमारे इंडिया में हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे स्पाइसेस हैं, अलग अलग फूड वेराइटीज़ हैं, और इसीलिए हमारे इंडिया बहुत फेमस भी है। तो उस चीज़ को हमने दिखाया है इंडिया में। all the medieval item which is famous in their state, so we are representing that only. अच्छा, वहाँ पे उसी से तुमने तिरंगा भी बनाया, 3 तरह के चीज़। केदारनाथ से ये सीधा हमें लेकर के आ रहे हैं अयोध्या नगरी। आपका स्वागत है मैम साहब। ये राम मंदिर रिसेंटली हमारे प्रभु राम लौट के आए हैं, और इतना कहीं नहीं गए थे, हमेशा यहीं थे। बैची फिरदौस आशिया ने पीछे खड़ी। फिरदौस आशिया, आओ बेटा। इसको मैं देख रहा था दिवाली में भी, रंगोली में, फिरदौस में। एक बार इसके लिए जोरदार What's your name? खुशबू। Very good खुशबू। I should first of all say that you guys have done lot of effort. तुम्हारी मेहनत दिख रही है, ठीक है। डर्ट फोम शीट्स हैं, बट काटना, उसको लगाना, चिपकाना, दैट इज एन आर्ट। और एक बढ़िया तरीके से उसका एक रिप्रेजेंटेशन, थीम समरी बहुत बढ़िया तरीके से इसने किया। ये काशी विश्वनाथ मंदिर इन्होंने, इसने बच्चे ने बनाया है। और जो मंदिर के बीच में एक मस्जिद है वहाँ काशी के पास। अच्छा, वो मस्जिद भी है। अच्छा, ये ज्ञान वापी मस्जिद। ज्ञान वापी। सरस्वती जो है वो सिर्फ ज्ञान की देवी नहीं है, वो संगीत और कला की देवी है। दिन हुआ था, इसीलिए हम लोगों ने इसको मद्देनजर बहुत सही, रंगोली को बनाया है। देश के शहीदों को कभी नहीं भूलना चाहिए। बहुत सही। Saraswati Ma about book and each and everything. Like it's all to represent that all study. This is the study. We come here for study. So obviously it's Rangoli represent about the Saraswati Ma, like how she is helping us and giving and blessing us to learn and to get and to achieve our goals. So yes. So Saraswati Ma, we represent her about all the things about Saraswati Ma. बादल से बारिश होता है तो पानी गिरता है, और एक स्टोर वेल है, इसको स्टोर किया गया जो खेत में वहाँ पर पानी जाता और एक वाइब्रेट होकर फिर से वापस बादल बन के। ये रिसाइकल ही है सर। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इरिगेशन। जय
मैया जय बीना वाली, मैया गगन सजग तू। सरस्वती पूजा का बहुत सुंदर इतिहास है। पहली पूजा जब इस ब्रांच में माँ सरस्वती की हुई थी 2014 में, तब यहाँ बहुत कम छात्र थे, बहुत कम छात्र थे। और उन कम छात्रों के बीच भी बहुत सुंदर पूजा का आयोजन 2014 में हुआ था। आज 2024 में हम लोग हैं। 10 साल आज पूरा हो रहा है माँ सरस्वती की पूजा का इस ब्रांच में। अब हम लोग आज जो तुम्हारा सिमेज का जो एक बृहद शाखा है, ठीक है ना, पाटलिपुत्र में, जो बिहार में आईटी सेक्टर का सबसे सुंदर ब्रांच होगा, मतलब जहाँ पर आईटी का जो जो एआई, रोबोटिक्स, क्लाउड सब तुम लोग सोच लो, हम टोटल जो दुनिया का टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं, ठीक है। और 500 कंप्यूटर का वहाँ पर हम सेटअप लगा रहे हैं, वर्कशॉप, जो पूरे बिहार में कहीं पॉसिबल नहीं है। तुम लोग को यहाँ पर देखते ना कि लैब में कंप्यूटर में रखने का जगह का, कंप्यूटर ज़्यादा है, लैब में जगह कम है, तो वहाँ हमारे पास वो सारी सुविधा दूर हो जाएगी और सब लोग बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पर सब सेटअप करने वाले हैं। सर ये हम लोग जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उससे हम लोग गांव का जो पूरा टीम है, जैसा घर वहाँ पे, जैसा गांव में घर बनता है हमारा और झोपड़ी होता है या फिर वहाँ पे बैल होते हैं और बोलक काट होता है, वो सारा हमने वेस्ट प्रोडक्ट से प्रिपेयर किया है। बहुत बढ़िया। शो द ब्यूटी ऑफ बिहार। वहाँ पे कोक वगैरह सब बना हुआ है। आइए ना हमरा बिहार में। यस सर, आइए सर। डूब जाइएगा हमरा प्यार में। आइए ना हमरा बिहार में। सर हमने 3D मॉडल भी गौतम बुद्ध बनाया वैशाली जिला का ब्यूटी शो करने के लिए, और यहाँ पे रंगोली में भी हमने सांची स्तूपा और गोलघर बनाया है जो हेरिटेज ऑफ बिहार। ओल्ड बिहार। यस सर। हमारा है एज, हमारा है ट्रेड, हम हैं सीमेंट, नए बिहार की नई इमेज, हम हैं सीमेंट। ये रंगोली हमारे बिहार को दर्शाता है, जहाँ गौतम बुद्ध, इसका मतलब ये इतना पीस है, शांति है। और छठ पूजा मतलब ढलते सूरज को हम लोग पूजते हैं, उनका हम लोग आराधना करते हैं। जहाँ सब कोई उगते सूरज को भी पूजते हैं, हमारे बिहार में ढलते सूरज को भी हम लोग पूजते हैं। बहुत सुंदर। जंगल सफारी भी है। बहुत बढ़िया। बनी को तुमने इसमें एक हाइब्रिड फॉर्म में, फ्यूजन इसको कहेंगे, म्यूजिक की भाषा में फ्यूजन। रोबोट में अगर सिर्फ हम लोग कार्टून्स लगाते हो तो ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग इसको लाइट लगाए ताकि जब लाइट ऑफ होता है तो ये बहुत ही ज्यादा लो करता है। बॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, वॉलीबॉल यहाँ पे ये चार्ट पेपर ले चल रहा है पाटलिपुत्र। थैंक यू, मतलब थैंक यू। नए बिहार की हम हैं, हमारा है एज, हम हैं वंश सिमेजियन। जय बिहार, जय बिहार, जय सिमेजियन, वंश सिमेजियन, जय बिहार, जय बिहार, वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से वाटर पिट में जा रहा है और पिट से वो जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, प्यूरीफाई भी कर रहा है एक्चुअली, चारकोल वगैरह के थ्रू प्यूरीफाई कर रहा है। वेरी गुड। बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। फर्स्ट ईयर
बस मेरे इतना है तो बहुत कमाल का है। आइडेंटिटी का फुल फॉर्म बता दो। बहुत जबरदस्त, तुम तो तुमने दिल जीत लिया बेटा, बहुत जबरदस्त। वाजपेयी सरकार में राज्य शिक्षा मंत्री जो संजय पासवान जी आए हैं। एक बार तुम लोग सबको ये बच्चों ने ब्लैक डे आज जो है पुलवामा शहीदों का शिक्षक है और इसीलिए जब उनको लेके जाना भी था, हमने रिक्वेस्ट किया कि छात्रों को सरस्वती पूजा के दिन आपका आशीर्वाद देते जाइए। इनका आशीर्वाद सीमेज को मिला 2010 में, तो सर ने जो आशीर्वाद उस दिन दिया था वो आशीर्वाद ही आज यहाँ तुम लोग इस सीमेज की जो निर्माणाधीन शाखा में तुम लोग देख रहे हो, वो यही आशीर्वाद है जो फलीभूत हो रहा है। एक बार सर के तो ताली बजाते हैं। और भविष्य बिहार का है नहीं बल्कि भारत का भविष्य और विश्व का भविष्य। हम जानते हैं कई बच्चे यहाँ के बैंगलोर में काम कर रहे हैं, चेन्नई में काम कर रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे भी हों जो विदेश में भी काम कर रहे हैं। इसलिए आज का ये भी संदेश है कि आप चाहे कैंपस में हो या घर में हो या पड़ोस में हो, परिवेश में हो, कैसे हम अपने वातावरण को सरस बनाकर रख सकते हैं, ये आज का संदेश है। बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोग को, बहुत ज्ञान आप लोग को मिले प्राप्त। चलिए बोले सरस्वती माता की, शारदा माता की, बीना वादनी की। स्वागत करोगे और मैं भैया का आग्रह करूँगा कि भैया यहाँ आए, सामने आए आप लोग के। और कई बार कई जगहों पर इन्होंने लोगों की मदद के लिए अपना जो मतलब इनके यहाँ लोग जब भी मैं जाता हूँ कोई ना कोई मैं देखता हूँ कुछ काम के लिए मदद के लिए इनके पास पहुँचा रहता है। तो ये मुझे लगता है कि अपना निजी लाभ छोड़ करके दूसरों के काम के लिए एफर्ट करना, ये गुण सबके अंदर नहीं होता है। और मैं इनको अपना मैनेजमेंट गुरु भी मानता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ मुझे इनसे ऐसा सीखने को मिल जाता है जो मैनेजमेंट की किताबों में सीखने को नहीं मिल पाता है। तो मेरे लिए तो ये गुरु भी है। आप सभी को सरस्वती पूजा का बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग मैनेजमेंट के हैं, अभी नीचे आए तो देखे बच्चे लोग का जो डिमॉन्स्ट्रेशन था बहुत सराहनीय काम था। चाहे वो IT के क्षेत्र में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो, बच्चे लोग बहुत अच्छा काम अपना दिखाए हैं वहाँ पर। जब भारतवर्ष में हम लोग कहीं भी जाते हैं तो आज देखते हैं आप IT के क्षेत्र में बंगलोर चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, गुड़गांव चले जाइए, सारे जगह चाहे अमेरिका चले जाइए, अधिकांशतः आपको बिहार के लोग मिलेंगे। 4000 अगर हम लोग, मेरा बहुत बहुत शुभकामना है आप लोगों को उज्जवल भविष्य के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। भैया आप जो बैंगलोर की बात किए कि बैंगलोर में आज बिहार के बच्चे हैं, हम जहाँ जॉब होगा, नीतीश जी कहते हैं कि अगर चांस में भी जॉब होगा तो बिहार का बच्चा वहाँ अप्लाई करेगा और जाएगा। हमारा हक है, काहे नहीं जाएंगे। लेकिन हम एक प्रयास ये भी कर रहे हैं कि IT सेक्टर को यहाँ बिहार में लाएं और ये बिल्डिंग इस चीज़ का प्रमाण होगा और इस चीज़ का प्रयास होगा कि यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क हो, यहाँ पर स्टार्टअप वर्क हो और
तुम लोग के बीच में पहले भी घोषणा कर चुका हूं, आज अपनी बात को यहाँ दोहराता हूं कि किसी युवा को, किसी नौजवान को बिहार में जो स्टार्टअप करना होगा, उसको अपना ऑफिस खोलना होगा। यहाँ कोवर्किंग स्पेस बन रहा है, स्टार्टअप हब बन रहा है इसी बिल्डिंग में। और दिल्ली में, पटना में जो कोवर्किंग स्पेस है, वहाँ पर एक वर्क स्टेशन जो दिया जाता है काम करने के लिए, उसका किराया 15,000 से 30,000 रुपया पर मंथ होता है। बिहार सरकार ने कहा कि हम 3500 रुपया महीना में जगह प्रोवाइड करवाएंगे और मोरिया लोग में जगह बनाई गई। और मैं यहाँ पर सीमेज IT पार्क और स्टार्टअप हब में 500 रुपया मंथ में बच्चों को जगह दूंगा, मात्र 500 रुपया मंथ देना होगा। और वो 500 रुपया इसलिए ले रहा हूँ कि वो डिग्निटी के साथ कि मैंने ये रेंट पे 500 रुपये के रेंट पे ये जगह ली है, वो अपना बिजनेस शुरू करेगा, उसको कम से कम स्पेस के लिए कंस्ट्रेंट नहीं होता। और उसको यहाँ पर हम कंप्यूटर के साथ जगह देंगे, मीटिंग रूम मिलेगा, कैफेटेरिया मिलेगा, उसको क्यूबिकल्स मिलेंगे, उसको जो कहते हैं कि पब्लिक स्पेस, ये जो बूथ, फोन बूथ्स, जहाँ पे वो अलग से जाकर कोई सीक्रेट बात करना चाहे वो कर सकता है। तो कोवर्किंग स्पेस तो सब साथ काम करते हैं ना, प्राइवेट बात करने के लिए उसको बूथ बना के दे रहे हैं कि वहाँ जाकर के वो अपना अलग से बात करेगा। ये सारी फैसिलिटी बनाई जा रही है। और मुझे लगता है कि सबसे पहला लाभ सीमेंट के वो छात्र लेंगे जो अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं। और भविष्य के शार्क टैंक में सीमेंट के बच्चे जाएंगे शार्क टैंक में अपना फंडिंग लेने के लिए। जाओगे कि नहीं जाओगे? और हम यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे, नितेश जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। और ये फ्रांस में अभी फ्रेंच गवर्नमेंट के जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें काम कर रहा है। BNP परिवार जो बहुत बड़ा फ्रांस का सबसे बड़ा बैंक है, ये उसके लिए काम कर रहे हैं, अभी इंडिया आए हुए हैं। हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल। So basically I feel pleasure like you people have a good ambience in order to accelerate things in your life, especially in IT, artificial intelligence, sensor monitoring and other division. So basically you just need to follow the route. Marks is never be your criteria in order to fulfill your dream. Just try to be practical try to learn. Suppose if you people are learning coding, just try to put your logic, put your implementation in a Hindi, you know. Don't follow the Western culture, that will never work. Because I am from Jahanabad and all Biharis is working not only in India. I am a Bihari and I am a nuclear scientist in Rafael, in French. So you people can do better than me because in my time I don't have this level of ambience and you people are lucky you have this ambience, so you can always accelerate your life. So thank you very much. बिट्टू भैया आपसे एक आग्रह है, हमारे बीच एक बच्ची है जो कि अपने मोहल्ले में सिखाती है, पढ़ाती है, शिक्षिका बन गई है छोटी बच्ची, और थोड़ा उसको फिजिकल चैलेंज है कि उसको दृष्टि जो है वो घटते जा रही है। लेकिन वो बच्ची को हम लोगों ने बापू शिक्षा सम्मान किया था, वहाँ शिक्षिका के रूप में सम्मानित किया था। और उसकी माताजी का दिमाग था कि भाई हमारी बच्ची को एक लैपटॉप की आवश्यकता है, तो आज इसको हम लोग एक यहाँ पे उपहार देना चाह रहे हैं। तो आपके हाथों से ये उसको उपहार मिले। और यहाँ पर जो नहीं बेटा ठीक है बेटा, भगवान तुमको खूब तरक्की करे और तुम अच्छा काम कर रही हो, ऐसे ही अपना काम करो। 3 ब्रांच में पूजा का आयोजन हुआ। बोरिंग रोड ब्रांच सबसे पहले सुबह 8 बजे और 9 बजे पाटलिपुत्र विवेकानंद ब्रांच में और 10 बजे यहाँ। और इनको ये मेरा मैंडेट था कि जो भी तुम लोग आयोजन में खर्च करोगे, आधा पैसा तुमको खर्च करना है सामाजिक कार्य के लिए। तो तुम लोगों ने क्या सामाजिक कार्य किया, जरा सा एक बार यहाँ पर आओ और जो यहाँ अतिथि आए हैं उनको तुम बताओ। तो बताइए आपका क्या प्रोजेक्ट है तीनों ब्रांच से। अपना पहले ब्रांच के बारे में बताइए और फिर आपने क्या प्रोजेक्ट किया है वो बताइए। मैं पाटलिपुत्र ब्रांच से हूँ। पाटलिपुत्र ब्रांच की तरफ से हम लोग वेद विद्यालय में हम लोगों ने, उन लोगों के पास कारपेट की कमी थी। एक मंदिर था जहाँ पे वो लोग ज़मीन पे बैठ के पढ़ाई करते थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने कारपेट की सुविधा उनको उपलब्ध करवाई है। और बहुत सारे बच्चे जिनके पास सामान होता था पढ़ने की और उनके खुद के सामान, तो वो रख नहीं पाते थे, उनके लिए अलमारी। फिर हम लोग HHFC स्लम स्कूल जो कि पटना में 3 सेंटर चलता है, उनके वहाँ के बच्चों को स्टडी किट, बोर्ड, फ्लैक्स, बोर्ड स्टैंड वगैरह जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो
और ऐसे ही 2 प्रोजेक्ट और अलग अलग सेंटर पे हम लोग करवा रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर। सर हम लोग विवेकानंद ब्रांच से हैं और हमारा जो सोशल प्रोजेक्ट का ये एस्टिमेट है सर वो 72,000 का है। सर हमने इसके लिए 2 इंस्टीट्यूशन फाइनल किए थे, एक है ब्लाइंड स्कूल कदम कुआं में बॉयज़ का और कुमरार में गर्ल्स का। सर तो उन दोनों जगह ब्रेल सीट, सर वो ब्लाइंड लोगों की एक सीट होती है, तो वो हम वहाँ 10-10 ब्रूस प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनका 1 साल का रिक्वायरमेंट होगा पेपर का। और सर उसके बाद गर्ल्स स्कूल में सर वहाँ 70 लड़कियाँ हैं सर, वहाँ पे उनको सर बेड सीट और पिलो कवर नहीं है हाइजीनिक प्रोसेस में, तो हम लोग वहाँ पे 70 गर्ल्स को बेड सीट और पिलो कवर प्रोवाइड कर रहे हैं। और सर उनका कैंटीन ऊपर में नया बना है, तो वहाँ के लिए 10 फैंस और 12 बल्ब्स LED बल्ब्स। और सर बॉयज़ वाले स्कूल में जब हम आए तो सर वहाँ की स्थिति और ख़राब थी, तो रात में बॉयज़ को टाइम का पता नहीं चलता था क्योंकि थोड़ा सा वो लोग दृष्टि से ये है, तो उनके लिए हमने सर आवाज़ वाली घड़ी 4 वहाँ प्रोवाइड हमने करने का सोचा है। और उनका सर कंप्यूटर सिस्टम पूरा मतलब जो था उसको एक अपडेट का ज़रूरत था, तो हम वो भी वहाँ कोशिश करेंगे कि अपडेट हो जाए। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं बोरिंग रोड ब्रांच से हूँ और हम लोग जो है सगुना मोड़ पर एक राइज अप कम्युनिटी है, वो स्लम के बच्चों को मतलब पढ़ाती है। तो हम लोग ने जब वहाँ गया तो हमने देखा कि उनकी व्यवस्था तो ठीक है लेकिन उनके पास जो है शेड नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि बारिश के मौसम में और गर्मी के मौसम में बच्चे पढ़ने नहीं आते। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी प्री रिक्वायरमेंट है, तो हम लोगों ने पहले उसकी व्यवस्था की। उसके बाद हम लोगों ने 30 बेंचेस, क्योंकि उनके पास स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो हम लोगों ने 30 बेंचेस एलोकेट किए। उसके अलावा हम लोगों ने बुक्स और कुछ मतलब पढ़ने से रिलेटेड सामान की मतलब वहाँ रिक्वायरमेंट पूरी की। आप लोगों का यह बात सुनकर हमसे रहा नहीं जा रहा है और हम भी अब चाहते हैं कि कुछ कंट्रीब्यूट करें और 1 लाख रुपया हम अपनी ओर से नीरज जी को देंगे और ये आप लोगों के साथ कंट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू। तुम लोग प्रोजेक्ट बनाओ पहले, हम ऐसे पैसा इनका नहीं लेंगे। तुम लोग प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट सबमिट करो भैया को, तुम्हारा प्रोजेक्ट का प्लानिंग सही होगा और सही उसका लाभ सही आखिरी आदमी को मिलेगा तो तुम्हारा वो फंडिंग होगा। मैंने तुम लोगों को बताया था कि तुमको अपने जीवन में कई बार ऐसा मौका आएगा जब तुम बड़ा निर्माण करोगे, सकारात्मक कार्य करोगे और उसी वक्त तुमको चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और ऐसी चुनौती मतलब जब तुमको फायर फाइटिंग करनी पड़ सकती है और उसी वक्त जब फायर फाइटिंग हो रही है उसी वक्त तुमको कंस्ट्रक्टिव भी होना है, तो ऐसी लड़ाइयाँ तुम्हारे जीवन में आएंगी और हो सकता है तुम्हारे जीवन में भी ऐसे किसी बड़े भाई का आशीर्वाद मिले कि तुमको सिर्फ एक शब्द कह सकते हैं कि आई विल सी व्हाट कैन बी डन। और इसका इतना कहना भी होता है हमारे लिए काफ़ी होता है। एक बार तुम लोग जोरदार तालियों के साथ बड़े बड़े भाई का स्वागत करोगे और मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा कि बच्चे अपना भविष्य संभालने के लिए यहाँ आए हैं, आप अभिभावक के रूप में इनको 2 शब्द आशीर्वाद के दे दें। मेरे पास कहने के लिए से लगता है ऑल द बेस्ट। और अब हम लोग आ जाते हैं अवार्ड्स पे।
तो सिंगिंग के लिए सेकंड रनर अप का अवार्ड जाता है आकृति एंड ग्रुप को फॉर बसंत सॉन्ग फ्रॉम विवेकानंद ब्रांच। दोनों आओ बेटा इधर। तो सिंगिंग में मिला सिंगिंग के लिए सेकंड रनर अप, तुम लोग इसको लेके अपने ब्रांच में रख दोगे, तुमने अपने ब्रांच के लिए अर्न किया है। फूलवन में महक सब कुछ सरकार से है। पहले यहाँ पे एक नारा लगेगा, बेटी जिंदाबाद, बेटी जिंदाबाद, बेटी जिंदाबाद। तो ये बहुत सुंदर थीम था और बहुत मेरे दिल के करीब का थीम था। तुम लोगों ने अच्छे से एक्ट किया और रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी थी, एक्टिंग बहुत अच्छी करी। इस लड़के का खास तौर पर अच्छा एक्टिंग लगा मेरे को, ठीक है ना। निगेटिव रोल करना बहुत मुश्किल कार्य होता है, बहुत अच्छे से किया इसने। प्रतियोगिता बहुत अलग लेवल पे चल जाती है हर साल। पिछले साल की जो प्रतियोगिता है बहुत से बच्चे को याद होगा, बहुत कड़ा मुकाबला हुआ। और इस साल बिल्कुल नहीं कह सकते कि मुकाबला कड़ा नहीं था या टक्कर का नहीं था या कांटे का नहीं था। तो तुम लोग ब्रांच सफाई किए, तुम लोग सोशल प्रोजेक्ट किए, बच्चों को जोड़े, है ना। इन सारी चीज़ों को देखते हुए प्लस तुम लोग क्लास को डेकोरेट किए और कल्चरल प्रोग्राम किए, मूर्ति की स्थापना किए, पूजा किए, बहुत सा चीज़ किए। अब ये कहना मेरे लिए, मेरा आज जो मन में प्लान है, मेरा प्लान ये है कि हम तीनों ब्रांच को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दें। ये मेरा प्लान है। किसी को भी मज़ा नहीं आया। हाँ, लेकिन ये मज़ा नहीं आएगा, तो हम अपना प्लान को करते हैं ड्रॉप और सांकेतिक रूप से किसी को आगे किसी को पीछे कर देते हैं। बाकी सब ब्रांच मेरा अपना है, सब बच्चे मेरे अपने हैं, और जो बच्चा आज यहाँ होता है कल वो, इसलिए ऐसा कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसका कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि उसकी प्रयास में कोई कमी थी, है ना। किसी ना किसी को तो फर्स्ट होना है और किसी ना किसी को सेकंड होना है, ठीक है। फर्स्ट रनर अप के लिए आ जाइए पाटलिपुत्रा ब्रांच के बच्चे। आ जाओ पाटलिपुत्रा ब्रांच आ जाओ। आप सभी लोग चैंपियन हैं, आप सब इसमें डांस कर सकते हैं। सारे बच्चे झूमो, सब बच्चे झूमो। आप सब चैंपियन हैं। जीता है, जीता है।